महाराष्ट्र में जो सियासी ड्रामा चल रहा है उन सबके बीच उद्धव ठाकरे का एक बड़ा बयान आया और उद्धव ठाकरे ने यह कह दिया है कि वो शिवसेना प्रमुख का पद छोड़ने के लिए तैयार हैं। जिलाध्यक्षों के साथ जो बैठक थी उस बैठक में उद्धव ठाकरे ने यह बात कही है और उन्होंने कहा कि आपकी नजर में मैं अगर अयोग्य हूं तो पद छोड़ दूंगा, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि मैंने लड़ाई अभी नहीं छोड़ी है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अगर वर्षा से मातोश्री आना ऐसा लगता है कि मैंने लड़ाई छोड़ दी है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अंकुर त्यागी ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकुर, उद्धव ठाकरे के इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं? सचिन, इस बयान के बहुत सारे मायने हैं। अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देना है, अपने पदाधिकारियों को संदेश देना है। पार्टी लगातार जैसे टूट रही है, लगातार विधायक, सांसद, पार्षदों के लगातार इस पार्टी से टूटने की खबर सामने आ रही है। हर रोज एक नाम नया सामने आता है। आज भी विधायक दिलीप लांडे का पार्टी से अलग होकर शिंदे ग्रुप में जाने की बात सामने आई। वो इस वक्त गुवाहाटी पहुंच भी गए हैं। इस तमाम परिस्थिति के बीच में अपने तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करना, उद्धव ठाकरे साफ तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे और जाहिर तौर पर बहुत बड़ा बयान है जो उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है कि मैं इस पार्टी को चलाने में अयोग्य हूं तो मैं ये पद छोड़ दूंगा, क्योंकि जब मैंने वर्षा बंगले से को छोड़कर जब मैं मातोश्री आया तो कई लोगों ने इसके ऊपर सवाल खड़े किए कि क्या मैं जंग हार गया हूं। नहीं, मैं ये जंग नहीं हारा हूं। यहां पर उनका अपना एक कॉन्फिडेंस शो करने की बात है। पार्टी को की एक लीडरशिप जो क्वालिटी है वो वहां पर अपनी दिखाने की कोशिश है। पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने जो बातें कही मैं आपको बताता हूं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरे गर्दन और सर में बहुत ज्यादा दर्द था। जाहिर तौर पर हमने काफी टाइम से उनकी खराब तबियत को लेकर कई सारी खबरें भी सुनी हैं, उनके ऑपरेशंस भी हुए हैं और उसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ लोग अभिषेक कर रहे हैं, कुछ लोग देवताओं को पानी में डुबो रहे हैं, मेरी आंख भी नहीं खुल रही, मुझे उसकी परवाह नहीं। मैंने जो सारे विभाग हैं दूसरों को दिए हैं। मैंने नगर विकास जैसा जो मंत्रालय है वो एकनाथ शिंदे को दिया है। मैंने अपने पास कुछ भी नहीं रखा है। बावजूद इसके मेरे ऊपर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन मेरे ऊपर कई आरोप लगाए गए हैं। एक बार हार हुई है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। शिवाजी महाराज की भी हार हुई थी, लेकिन जनता हमेशा उनके साथ ही रही। मैंने उस दिन पहले कहा था जब वो निकल रहे थे कि मुझे अपना मन हल्का करना है, इसीलिए आज मैं आप सबके बीच में आया हूं। मैंने कभी सपने भी नहीं सोचा था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। मैंने वर्षा छोड़ दिया है, लेकिन मैंने अपना हट नहीं छोड़ा है। ये बातें, उसमें कई सारी बातें हैं, उसमें इमोशनल अपील है, उसमें इस बात को लेकर दृढ़ विश्वास है, पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो अभी भी इस लड़ाई में बने हुए हैं। अपने कार्यकर्ताओं के बीच में एक पॉजिटिव एनर्जी देना चाहते हैं बीच में और जिला प्रमुखों के बीच में। अंकुर, ये बात जो कही गई ये ठीक है, ये इमोशनल अपील हो सकती है, एक अंदर की जो बात है दिल की वो अपने लोगों के बीच में कहना हो सकता है, लेकिन जिला प्रमुखों से बात बनेगी नहीं। जो विधायक नंबर के लिए जरूरी हैं वो एक मुश्त वहां पर नहीं पहुंचे गुवाहाटी में, सिलसिलेवार जा रहे हैं, जिनमें से एक चेहरा आज वहां पे पहुंचा। और ये देखिए, ये तस्वीरें भी इस वक्त हैं। अंकुर के पास में जाऊंगा वापस, लेकिन ये इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सेना भवन की तस्वीरें हैं, जहां पर यह मीटिंग हुई जिसमें उद्धव ठाकरे ने यह बात कही है कि मैं लड़ाई छोड़ने वाला नहीं हूं, मैंने लड़ाई छोड़ी नहीं है। मैं मातोश्री आया जरूर वर्षा छोड़कर, लेकिन हट मैंने अभी नहीं छोड़ा है। तो अंकुर, बात जिला प्रमुखों से, कार्यकर्ताओं से बनेगी नहीं, उनको एक तरह से मनाना है जो विधायक आपसे नाराज हो गए हैं और उनकी संख्या गुवाहाटी में बढ़ती जा रही है। इसको लेकर क्या किया जाएगा? देखिए, फिलहाल तो इसको लेकर उन्होंने सीधे तौर पे कोई संवाद अपने कार्यकर्ताओं या जिला प्रमुखों से नहीं किया है, लेकिन यकीनन तौर पर ये जो लगातार की टूट हो रही है, हर रोज कोई ना कोई विधायक, सांसद, अब तो पार्षदों तक के टूटने की बात सामने आ रही है, ये बात चिंता का विषय है, ये बात गंभीर है। इस बात की गंभीरता को उद्धव ठाकरे और शिवसेना अच्छी तरह पहचानती है और शायद यही वजह है कि आज जब वो जिला प्रमुखों की मीटिंग ले रहे हैं तो उसमें ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि बाकी की पार्टी टूटने से बचे, बाकी के कार्यकर्ताओं का साहस टूटने से बचे, बाकी के कार्यकर्ता और जिला प्रमुख पार्टी के साथ बंधे रहें। और यही इमोशनल अपील है जो आज उद्धव ठाकरे अपने कार्यकर्ताओं के बीच में कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण ये भी होता है किसी भी पार्टी के लिए कि उसका विचार क्या है और उसके मूल विचार के साथ ही कार्यकर्ता खड़े रहते हैं, विधायक, सांसद खड़े रहते हैं। तो उस पर भी एक प्रश्न है कि क्या मूल विचार के साथ एकनाथ शिंदे हैं या उद्धव ठाकरे हैं। अब जरा ये 3 तस्वीरें इस वक्त आप देखिए। एक तरफ शिंदे का शक्ति प्रदर्शन है गुवाहाटी में,
दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर रही है, यह बताने की कोशिश कर रही है कि लोकतंत्र के खिलाफ काम हो रहा है, इसलिए हम लोग सड़कों पर हैं। और शिंदे के खिलाफ मुंबई में प्रदर्शन हुआ, जहां पर एनसीपी के नेता, शिवसेना के कार्यकर्ता वो शिंदे के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आए। और एनसीपी के नेता तो आदित्य ठाकरे से मुलाकात करने के लिए भी पहुंचे और एनसीपी के कार्यकर्ता ये भरोसा दिला रहे हैं कि वो शिवसेना के नेताओं के साथ खड़े हुए हैं। तो इस वक्त ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं और इन 3 तस्वीरों के जरिए आप ये पूरा जो पॉलिटिकल है हैपनिंग चल रही है। और इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, जी न्यूज से बोले हैं एकनाथ शिंदे। उन्होंने कहा है कि बहुमत हमारे पास है, नंबर हमारे पास है, हमारे पास 2/3 से ज्यादा विधायक हैं। ये बात एकनाथ शिंदे ने कही है। उन्होंने कहा कि हम लोगों को डराने की कोशिश हो रही है, विधायकों को डराने की कोशिश हो रही है, लेकिन हम नोटिस से डरने वाले नहीं हैं, ये एकनाथ शिंदे ने स्पष्ट तौर पर कहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि जी न्यूज से बातचीत में एकनाथ शिंदे ने दावा किया कि उनके पास पूरे नंबर हैं। याच्यामध्ये जे नोटीस आणि जे पिटिशन फाईल केलेलं आहे डिस्क्वालिफिकेशनचं आमच्या आमदारांच्या विरुद्धचं, ते बेकायदेशीर आहे, ते टोटली इल्लीगल आहे। कारण मायनॉरिटीमध्ये जे व्हीप आणि गटनेता आहे त्याला अशा प्रकारचं डिस्क्वालिफिकेशन करण्याचा अधिकार नाही। त्यामुळे हे डिस्क्वालिफिकेशन बेकायदेशीर होऊ शकतं आणि कारण आमच्याकडे 2/3 मेजॉरिटीपेक्षा जास्तीची मेजॉरिटी आज आमच्याकडे आहे। अपक्ष आमदार आणखी सरप्लस आहेत। त्यामुळे लोकशाहीमध्ये मेजॉरिटी आणि नंबर याचं खूप महत्व असतं। कारण शेवटी देशामध्ये, राज्यामध्ये आपली घटना आहे, नियम आहेत, कायदे आहेत, याचं उल्लंघन कोणालाही करता येणार नाही। अशा प्रकारचं जर काम कोणी केलं तर ते बेकायदेशीर होईल आणि त्याचे परिणाम देखील, दुष्परिणाम देखील आणि टिकणार नाही। त्यामुळे आपल्याला मी सांगतो हे सर्व बेकायदेशीर आहे, हा रडीचा डाव आहे, हे घाबरवण्याचे प्रयत्न आहेत। परंतु जे आमदार आज एकत्र आलेले आहेत त्यांनी ठरवलेलं आहे, अशी 1 नोटीस नाही 10 नोटीस आल्या तरी सुद्धा घाबरण्याचं कारण नाही। कारण क्लिअर मेजॉरिटी जी आहे आज आमच्याकडे आहे। याच्यामध्ये जे नोटीस आणि जे पिटिशन फाईल केलेलं आहे डिस्क्वालिफिकेशनचं आमच्या आमदारांच्या विरुद्धचं, ते बेकायदेशीर आहे, ते टोटली इल्लीगल आहे। कारण मायनॉरिटीमध्ये जे व्हीप आणि गटनेता आहे त्याला अशा प्रकारचं डिस्क्वालिफिकेशन करण्याचा अधिकार नाही। त्यामुळे हे डिस्क्वालिफिकेशन बेकायदेशीर होऊ शकतं आणि कारण आमच्याकडे 2/3 मेजॉरिटीपेक्षा जास्तीची मेजॉरिटी आज आमच्याकडे आहे। अपक्ष आमदार आणखी सरप्लस आहेत। त्यामुळे लोकशाहीमध्ये मेजॉरिटी आणि नंबर याचं खूप महत्व असतं। कारण शेवटी देशामध्ये, राज्यामध्ये आपली घटना आहे, नियम आहेत, कायदे आहेत, याचं उल्लंघन कोणालाही करता येणार नाही। अशा प्रकारचं जर काम कोणी केलं तर ते बेकायदेशीर होईल आणि त्याचे परिणाम देखील, दुष्परिणाम देखील आणि टिकणार नाही। त्यामुळे आपल्याला मी सांगतो हे सर्व बेकायदेशीर आहे, हा रडीचा डाव आहे, हे घाबरवण्याचे प्रयत्न आहेत। परंतु जे आमदार आज एकत्र आलेले आहेत त्यांनी ठरवलेलं आहे, अशी 1 नोटीस नाही 10 नोटीस आल्या तरी सुद्धा घाबरण्याचं कारण नाही। कारण क्लिअर मेजॉरिटी जी आहे आज आमच्याकडे आहे। तो सुन रहे थे आप एकनाथ शिंदे को, और उसकी वजह यह है जो वो इतने दम से अपनी बात रख रहे हैं कि उनके पास संख्या बल है। शिवसेना के विधायकों की संख्या अगर आप देखेंगे तो एकनाथ शिंदे ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास 42 विधायक हैं और 13 शिवसेना के पास। और शिवसेना और अन्य के अगर निर्दलीय विधायक भी उसमें जोड़ दीजिए तो ये दावा कर रहे हैं एकनाथ शिंदे कि उनके पास ये जो संख्या है वो बढ़ के 53 हो जाएगी। और अगर इसमें 113 बीजेपी के जुड़ गए तो फिर मौजूदा सरकार 116 के साथ अल्पमत में रह जाएगी, यानी उनके पास बहुमत नहीं होगा और ये सरकार गिरेगी। ये दावा इसलिए एकनाथ शिंदे कर रहे हैं कि उनके पास 2/3 से ज्यादा विधायक हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.